जितना आगे चलते जा रहे हैं ये गौ माता को ऐसे ही पटक रखा है। यह हालात है हमारे गौ माता का। ऐसे निर्दयी लोग हैं। से ऐसे ही हालात खींचना चाहिए, उनको ट्रैक्टर से बांध के घसीटना चाहिए रोड पे और इनका जुलूस निकालना चाहिए। इन जय श्री राम, जय गौ माता। मैं कमलेश गोरक्षक, ये मेरे गौ सेवक भाई साथ में हम आ गए। आज हमें सूचना मिली थी, एक वीडियो वायरल हुआ था कि माधोगढ़ ग्राम खेतड़ी के अंदर पड़ता है। ये बबाई के नज़दीक, नियर बाई बबाई ग्राम के नज़दीक माधोगढ़ में एक गौशाला है। जो गौशाला की जो गायें हैं उनका हालात ये हैं कि गायें रोज़ बीमारी से मर रही हैं यहाँ, और उन गौ माता को मरने के बाद उनकी ये हालात हैं जो आप साइड में एक बार दिखाना भाई, ये दिखा दो। गौ माता को मतलब मिट्टी देने के बजाय इनको इस नदी के अंदर ऐसे ही फेंका जा रहा है कुत्तों के द्वारा नोचने के लिए। ऐसा घिनौना काम गौशाला के संचालक कर रहे हैं। ये अपमान हम गोरक्षक कभी नहीं सहेंगे। गौ माता के साथ हम इसके लिए बहुत कुछ करने को तत्पर हैं, और ये चीज़ें गौशाला संचालकों को सोचनी चाहिए कि गौ माता के साथ ऐसा घिनौना काम आप कर रहे हो, आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और ट्रैक्टर से एक वीडियो में देखा था कि ट्रैक्टर से रस्सा डाल के मरी हुई गौ माता के साथ ऐसा काम कर रहे हो आप। उसको घैंस के, उसको मतलब जिंदी थी तब भी इसका बुरा हाल है, और मरने के बाद भी आप इसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो। आप ईश्वर को क्या जवाब दोगे? आप हमारे पास इनके ये छत विछत शवों को देख के, हड्डियां ये बाहर पड़ी हैं, इनको देख के हमारे पास, इधर दिखाओ भाई, हमारे पास कोई शब्द नहीं है इन लोगों के लिए कि हमारी नजरों के नीचे यहाँ मतलब पास में हम सोच रहे हैं कि यहाँ तो चलो गौशाला में तो गायों को सुरक्षित है, लेकिन यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे मतलब दुराचारी लोग इन गौशालाओं को चला रहे हैं। गौशाला में इनको रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोगों को यदि गौशाला नहीं चलने में आ रही है तो अपने इस पद से इस्तीफा दें, इस पद का प्रयोग ना करें कोई भी। और जब गायों का आप देख रेख टाइम से नहीं कर सकते हो, ना इनका उपचार करवा सकते हो, तो फिर उसका संचालन करना किसने बताया आपको? हमारा मानना तो यही है कि ऐसे लोगों को तो गौशाला से ऐसे ही हालात खींचना चाहिए, उनको ट्रैक्टर से बांध के घसीटना चाहिए रोड पे और इनका जुलूस निकालना चाहिए। इन लोगों, नालायक लोग हैं ये, इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो कुत्ते लग रहे हैं, आज हमें सूचना मिली तो हम आए यहाँ। सभी गोरक्षक दलों में आक्रोश है इस बात को, और इस मुद्दे को वहां ऊपर तक उठाया जाएगा। देखो गौ माता के साथ क्या हो रहा है, ये हालात है गौ माता की। जबकि सरकारें इतना अनुदान इन गौशाला वालों को देती है, तो फिर इनको मिट्टी देने के लिए, और जबकि यहाँ तो इतनी कोई पथरीली जमीन भी नहीं है कि भाई इसको खुदाई करके इनको 5 फीट नीचे जमीन में दफना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डाल रखा है ऐसे ही। मतलब कोई बात नहीं, ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी नज़रों में आप सबसे बड़े आतंकवादी और देशद्रोही आदमी हो, और जो धर्म का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है, इस गाय का नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं है मेरी नज़रों में। जय श्री राम, जय गौ माता की। इन्होंने अब मिट्टी डलवाई है आज, और अब फिर इनके जो दबे हुए शव हैं उनको निकलवा रहे हैं। ये हालात है गौ माता का। इतना अपमान कर रहे हैं ये लोग। मतलब अब गौशाला वाले, कमेटी वाले अपने आप में ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम गायों के लिए ये करते हैं। मरने के बाद ये हालात पैदा कर रहे हैं। ये देखो अब कितना, मतलब कितना दबाएंगे ये? हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, जबड़े बिखरे पड़े हैं, अब कितना दबाएंगे ये? आज ये ट्रैक्टर लगा के, कल का वीडियो भी हमारे पास, कल गायें पड़ी थी यहाँ, 5-6 गायें पड़ी थी, मर्द गायें, और उनको कुत्ते लग रहे थे। कल का वीडियो हमारे पास, कल शाम को हम यहाँ आके गए थे। या उरे गाय थी, उन तो उरे दाब दिए हैं क्या? ये बाहर पड़ी थी, ये लोडर मार के उसके ऊपर देखो ऐसे कर दिया, ये हालात कर दिया। ये छत विछत है इनके शव, आप देख सकते हो। और साइड में भी आज से नहीं है, यहाँ से लगभग साल भर पुराने शव देखो आप, हड्डियां पड़ी है बाहर। ये बहुत पुराने टाइम से यही हालात है इनके। मतलब ये कई सालों से ये। हम जितना आगे इस नदी में जाएंगे उतनी गायों का ये हाल है भाई। जितना आगे चलते जा रहे हैं ये गौ माता को ऐसे ही पटक रखा है।
ये हालात है हमारे गौ माता का, ऐसे निर्दयी लोग हैं, इतना बुरा हाल कर रखा है। ये बुरा हाल है भाई। मैं गोरक्षक गगन खटाना बबाई से हूँ भाई। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जो माधोगढ़ गौशाला के जस्ट 100 मीटर साइड में गायों की मतलब 50 बॉडी गायों की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे, और वीडियो को देखकर हम वहाँ पे पहुँचे और गायों को मिट्टी दिला दी वहाँ पे। अब गौशाला में आए हैं, गौशाला में व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है, और यहाँ पे कमेटी 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उसमें एक आदमी मिला हमें, और कार्यालय बंद पड़ा था। सरपंच को भी फ़ोन किया है, सरपंच बोला टाइम नहीं है, बाद में पहुँचूँगा मैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी कमेटी के खिलाफ़ और सरपंच के खिलाफ़ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और बबाई थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और अपना भाई है कमलेश गोरक्षक। मैं कमलेश गोरक्षक मोंडा से। कल शाम को यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि गौ माता को मृत शरीर को रस्सा बांध के ट्रैक्टर से खींचा जा रहा था, और यहाँ भीड़ में 100 मीटर दूरी पे नदी के अंदर गायों को शवों को ऐसे डाल रखा है, मृत गायों जो कुत्ते खा रहे थे। तो हम शाम को यहाँ आए और शाम को एक बार लोकेशन पे आके देखा तो हमें वो वीडियो सही मिला। अभी इसी प्रकार सुबह उसको देखते हुए हमने एक्शन लिया है। सुबह उनको जेसीबी वगैरह बुलवा के आज मिट्टी दिलवाई है, और गौशाला कमेटी के सदस्यों को भी हमने बोला है कि आगे से ऐसी घटना यदि दोबारा होती है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, और गाय माता के साथ ये अन्याय हम कभी नहीं सहेंगे। गौरक्षक, जय गौ माता, जय श्री राम।